हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जो भी व्यक्ति, अध्यापक साथी, माँ बाप या और भाई बहन किसी के ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सभी को निमंत्रण करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए है। 5वीं कक्षा के लिए ये जो वर्कशीट्स की सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसके तहत आज हिंदी की सेकंड वर्कशीट लेकर के मैं आपके सामने हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमने फ़र्स्ट शीट जो की थी, उसके बाद हम ये सेकंड वर्कशीट करने वाले हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप हिंदी का काम कर रहे हो, हिंदी भाषा जो है आपके लिए नई तो नहीं है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ी हुई है। तो उसको देखते हुए कि आपने पहले इसके साथ आप घुले मिले हो, हिंदी वर्ड्स के साथ, वर्णों के साथ, अक्षरों के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, मुश्किल पेश नहीं आएगी इसको लिखने में, करने में, वर्कशीट को, क्योंकि हमने बुक्स में जो लेसन हैं वो पढ़े हुए हैं, पाठ पढ़े हुए हैं। तो चलिए, आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब एक बालक के पास से गुज़रते हैं तो बालक को पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में कहानी आपने पढ़ी होगी कि कैसे वो विद्यासागर जी उसको 1 पैसे की बजाय 1 रुपया दे देते हैं, और वो बच्चा जो है खुश हो जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम 1 रुपये का क्या करोगे। तो वो बालक बोलता है कि मैं 1 रुपये की फलों की रेहड़ी लगाऊंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत करता चला जाता है और वो एक दुकान का मालिक बन जाता है। और जब विद्यासागर जी गुज़र रहे होते हैं पास में, तो उनके कदम पकड़ लेता है, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि आप मेरे फलों की दुकान पे आएँ। देखिए, आपका जो 1 रुपया था, आज मैंने उस अपनी मेहनत से एक दुकान के रूप में खड़ा कर दिया उसको। तो आप अपने चरणों की चरण धूली जो है वो मेरे इस दुकान पे लेके आइए, ताकि मेरी दुकान सफल हो सके। तो इसके बारे में कहानी थी सारी। तो आज इसका जो हमने सभी अभ्यास करना है एक वर्कशीट के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप घर में ही रह रहे हो तो अच्छा है, बाहर मत निकलिए। मास्क की ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के पास मत बैठिए, गलियों में मत खेलिए, घर में बैठिए, बड़ों का कहना मानिए, अच्छी खुराक लें और खूब पानी पिएं। इम्यूनिटी सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखें। तो आप सभी सियाने बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो। छोटे बच्चों को तो बार बार कहना पड़ता है, लेकिन आपको इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि आपको याद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो पाठ था बालक का, तो 1 पैसा। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया कि कहानी क्या थी। आपको याद आ गया होगा कि क्या पढ़ा था आपने। तो चलिए अब उसका विस्तारण करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, सारी अभ्यास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालक ने विद्यासागर जी से क्या कहा। तो बालक ने क्या कहा था आपको पता होगा, बताइए। बालक ने विद्यासागर जी से कहा था कि मुझे क्या दे दो, खाना दे दो, फल दे दो, पैसे दे दो या कपड़े दे दो। तो उन्होंने कहा था कि मुझे पैसे दे दो। बालक ने क्या कहा था, मुझे पैसे चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यासागर ने बालक को कितने रुपए दिए। तो बताइए कितने रुपए दिए थे। बालक ने तो 1 पैसा मांगा था, और विद्यासागर जी ने कितने पैसे दिए थे, 1 रुपया दिया था। बिल्कुल सही, 1 रुपया दिया था। क्वेश्चन नंबर 3। माता पिता आपको पैसे देते हैं बच्चे, तो आपको बताना है इस लाइन में लिख करके हिंदी में कि माता पिता जब आपको पैसे देते हैं तो आप उन पैसों का क्या करते हो। तो थोड़ा सा क्लू, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आप पैसे लेते हो माँ बाप से, आप जो है कॉपीज़ ले आते हो, पेंसिल ले आते हो, है ना, खाने के लिए कुछ मीठी चीज़ें ले आते हो। बहुत सारी चीज़ें दुकानों पे मिलती हैं, लेकिन मैं आपको मना करूँगा, दुकानों पे मत जाइए, अपने पिताजी को भेजिए, ठीक है ना। तो बड़े भाई बहन को भेजिए, उन मास्क लगा के जाएँ। तो चलो, अगर आपको जाना पड़े बड़े भाई बहन को, तो आप उन पैसों का अगर मिले तो आप क्या करोगे, बताइए। आपने यहाँ पर लिखना है कि अगर मुझे पैसे मिलें तो मैं उसको अच्छे कामों में
खर्च करने का इस्तेमाल करूँगा। अच्छे कामों में खर्च करने के लिए इस्तेमाल करूँगा, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अच्छे काम आपने खुद चुनने हैं। कौन सा अच्छा काम करोगे आप सोचिए, वो काम आप इस लाइन के बीच में लिख दीजिए कि मैं ये काम करूँगा, मैं डैश काम करूँगा ताकि मैं अपने पैसे अच्छी जगह पर खर्च कर सकूँ। आप बड़ी भाई छोटे भाई बहनों के लिए कुछ ले सकते हो, है ना। घर के लिए एक पौधा ले सकते हो, ख़रीद सकते हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम है आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप पे छोड़ा है मैंने, आप क्या लिखते हो लिखना मैंने आपको बता दिया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो युवक था उसने विद्यासागर जी को अपनी दुकान पे क्यों बुलाया था बच्चों, बताओ। चाय पीने के लिए, पैसे मांगने के लिए, चरण धूलि से पवित्र करने के लिए, या लड़ने के लिए। आपको पता था, मैंने आपको शुरू में कहानी बता दी थी। तो बच्चों वो चाहता था कि विद्यासागर जी की चरण धूलि जो है उसकी दुकान पे पड़े ताकि उसकी दुकान जो है सफल हो सके, स्वच्छ हो सके। तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का, चरण धूलि से पवित्र करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन दीजिए। बालक ने 1 रुपये का क्या किया था बच्चों, बताओ। बड़ा आसान है। बालक ने 1 रुपये की फलों की बालक ने 1 रुपये से फलों की रेहड़ी लगा ली थी, है ना। तो नीचे उत्तर दिए हुए हैं, देखिए कौन सा इसका उत्तर होगा। खाना खाया, मेला देखा, खिलौना खरीदा, जहाँ फलों की रेहड़ी लगा ली। तो इसका आंसर होगा फलों की रेहड़ी लगा ली। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, बालक को 1 रुपया किसने दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, लिख लीजिए। बालक को 1 रुपया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने दिया। बालक को 1 रुपया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने दिया। तो 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के बजाय 1 रुपया दूँ, बजाय 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूँ, तो तुम क्या करोगे। ये वाक्य किसने किसको कहे थे, आपको पता ही है, ये तो बहुत आसान है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये वाक्य बालक को कहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये वाक्य बालक को कहे थे। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही गलत का निशान लगाएं। तो चलिए लगाते हैं। मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्या ये सत्य है। बालक ने क्या कहा था, क्या सोचा था कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो दूसरा है, बालक ने 10 रुपये मांगे थे। दोनों में से कौन सा गलत कौन सा सही है। वेरी गुड, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो जी आंसर आ गया इसका। अब 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुमुखी शब्दों में लिखे गए शब्दों को देवनागरी शब्दों में लिखना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहला है रुपया। तो रुपया कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मैं स्क्रीन पर जब लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग मेरी एक पूरे उंगली से होती है, तो उंगली से इधर उधर हो जाती है। तो आप परेशान मत होइए, अच्छी लैंग्वेज में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा आप।
तो दूसरा देखते हैं शब्द क्या है, पवित्र। तो पवित्र कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं पवित्र। दोनों शब्द लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। आगे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझकर सही उत्तर लिखना है। तो देखें क्या क्या समझना है हमने, चलो देखते हैं। जैसे ईश्वर लिखा है, तो ईश्वर को कैसे लिखते हैं? श प्लस व लिखा है, आपने अपनी अभ्यास देखी होगी पार्ट नंबर 2 की। तो उस अभ्यास को देखकर आप समझिएगा। तो कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ। थोड़ा मुझसे अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, मैं थोड़ा इधर अलग स्थान पर लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ऐसे लिखते हैं ईश्वर, ठीक है। तो अब स्थान लिखा है, तो स्थान को अब कैसे लिखेंगे बताइए? कब उल्टा लिखना है, जैसे श लिखा था तो हमने ईश्वर बना दिया। अब स्थान को हम उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे इसका उल्टा बन गया स्थान, ठीक है ना। मीन्स के स्थान को अगर लिखना है तो आधा स डाला हुआ है, तो हम पूरा स और नीचे जो एक मात्रा डली हुई, इसका मतलब होता है कि आधा डाला हुआ है प्लस थ है। तो ऐसे हम पूरा लिखेंगे तो स्थान स आधा हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। बालक शब्द का क्या अर्थ है? तो बताओ बच्चों, बालक शब्द का क्या अर्थ होता है? बूढ़ा, बच्चा, बालिक, बालिक जा बच्चा। तो क्या होता है बालक का अर्थ? बालक का अर्थ क्या होता है? बच्चा होता है। नीचे है वाक्यों में प्रयोग करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, आपने लेसन पढ़ा हुआ है। पैसे, तो इसका क्या वाक्य बनाओगे आप? विद्यासागर जी ने बालक को पैसे दिए। एक तो आसान शब्द आपने अपनी बुक्स में पाठ में से ही निकाल लिया। अगर आपको खुद से वाक्य बनाना है, बनाना तो खुद से ही चाहिए, क्योंकि अभ्यास इसी को कहते हैं। लिखा हुआ लिखेंगे तो अभ्यास नहीं होगा, अपने आप से खुद से करेंगे तो वह अभ्यास कहलाएगा। तो चलिए अपने आप से एक वाक्य बनाते हैं। हमें कभी भी पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये वाक्य बन गया। हमने पाठ से अलग बनाया थोड़ा, है ना, तो अलग बनाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा और आपका अभ्यास भी होगा। तो दूसरा देख लेते हैं शब्द क्या है। बाज़ार। मेरे पिताजी कल बाज़ार गए थे। मेरे पिताजी कल बाज़ार गए थे। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको लिखोगे तो अभ्यास होगा। मैंने तो लिख ही देना है। अगर आप खुद लिखोगे तो आपको अच्छे से अभ्यास होगा, है ना। तो आप अपने पेरेंट्स को चेक करा सकते हो, बड़े भाई बहनों को चेक करा सकते हो, अपने टीचर्स को चेक करवा सकते हो। मैम है अगर आपके पास तो मैम आप इंचार्ज हैं आपके, तो मैम से करवाइए, सर से करवाइए, मुझसे करवाइए, ठीक है ना। तो लिखिए पहले, ठीक है। लिखने बाद आप स्नैपशॉट खींच के भेज सकते हो कि हमने ऐसे लिखा है, चेक कर दीजिए। तो आप चेक कर देंगे आपके टीचर्स।
तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। अगर रुपये का रुपया है, सॉरी रुपये, रुपया तो रुपये, रुपया मीन्स 1 रुपया है ना, रुपया तो रुपये, तो आया से आए, ठीक है, आया से क्या होगा, आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मैं से हम, ठीक है, बहुवचन बन रहा है ना, एक वचन से बहुवचन बन रहा है। जैसे पंजाबी में एक वचन बहुवचन होता है, इंग्लिश में नंबर्स होते हैं, ऐसे हिंदी में एक वचन से बहुवचन होता है। तो मैं से आ जाएगा हम। आगे बेटा 14वां क्वेश्चन है, नए शब्द बनाएं। तो नए शब्द बनाने हमें वर्ण दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है। सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे थे कि इनसे वाक्य बनाने हैं। जो वर्ण हमको दिए गए हैं, जो अक्षर हमको दिए गए हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो आधा क है, तो आधा क से हम शब्द बनाएंगे। तो आधा क से क्या शब्द बनता है, छोटा सा शब्द बनता है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। पहला बनता है क्या, तो आगे है महे, तो महे से बन के तुम्हें, तुम्हें। ठीक है बेटा, तो ऐसे 2 शब्द बन गए इनको देख के। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बालक बालिका तो मांगूंगा मांगूंगी, तो मांगूंगा के आगे क्या आ जाएगा, मांगूंगी, ठीक है। स्त्रीलिंग उन्होंने बदला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मांगूंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मांगूंगी, मेरी और मेरा, ठीक है। तो लिंग चेंज करना है स्त्रीलिंग से, तो क्या आ जाएगा, मेरा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिन का रात हो तो पवित्र का मैला, पवित्र का मैला, ठीक है। तो अग्नि का उल्ट का शब्द होगा, विपरीत शब्द क्या होगा, अग्नि का पानी, और दुख का सुख। ठीक है बच्चों, समझ लिया। तो चलिए आगे चलते हैं। पवित्र से तुम मिलाते हुए सही शब्द चुनिए। पवित्र से तुक मिलाते हुए सही शब्द चुनना है, ठीक है। तो पवित्र से क्या तुक बनती है, चरित्र, पवित्र चरित्र, पवित्र चरित्र। तो ये सही तुक मिल गई, बाकी नहीं, बाकी की तुक नहीं मिलती, आप बोल के देख लीजिए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 18, यदि आप उस बालक के स्थान पर होते तो पैसों का क्या करते। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है बेटो। तो प्यारे बच्चों, आप उस क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि अगर आपके पास
पैसे होते या हों तो आप और क्या कर सकते हो, ये आप पे छोड़ा है, आप खुद लिखिए। मैंने ऊपर आपको समझाया है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। शुरू में मैंने बताया था। शुद्ध शब्द पर घेरा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध शब्द पर घेरा लगाना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? चरण धूलि कैसे पढ़ता है, आपको पता है? चरण तो ठीक है, लेकिन धूलि के बड़ा ऊ पड़ता है ध के नीचे। ये वाला आंसर सही है। सॉरी, नेक्स्ट वाला है, इसमें ण डलना है, न नहीं डलना है। तो चरण आएगा, चरण नहीं आएगा, चरण नहीं आएगा, चरण आएगा, चरण धूलि। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। कपड़ों को रंग करने वाला ललारी होता है ना, ठीक है ना, तो ललारी कहते हैं हम उसको। 21वां क्वेश्चन, आगे है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाथ मिलाकर, आंखें बंद करके, चुप रह के, या प्रणाम करके। तो हमको बड़ों का आदर प्रणाम करके करना चाहिए। तो प्रणाम करने से हम बड़ों का आदर कर पाते हैं, अथवा नहीं कर पाते हैं, दूर से हम प्रणाम नहीं कर सकते, उनके नीचे आगे जाना होगा, प्यार से झुकना होगा, मिलना होगा, तभी सत्कार होगा। तो 22वां क्वेश्चन देखिए, एक बालक आया, वाक्य का लिंग बदल कर लिखें। ठीक है, तो इसका लिंग क्या आएगा फिर? एक बालक आया, एक बालक आए, एक बालिका आए, आया, एक बालिका आई, एक बालक आई, तो क्या होगा? एक बालिका आई। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, हमने सेकंड शीट की है, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन हमने अच्छे से की है। अगर आपको कुछ इसमें गलत लगा हो, ठीक ना लगा हो, अध्यापक भी देख रहे हैं, आप बड़े हैं, गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है हमारी द्वितीय भाषा है, दूसरी भाषा है, तो इसमें गलतियां होना अनिवार्य है, हो भी सकती हैं। तो हम जब काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, आप इसको अच्छा ठीक कर लीजिएगा। तो बच्चों, जो हमने सेकंड शीट की, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको आप अपने वर्कशीट पर लिख लेंगे, अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए, अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में किसी और वर्कशीट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा, बड़ों का कहना मानिए, और मास्क का यूज़ आपने ज़रूर करना है, इसको नहीं भूलना है। तो आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, बाय बाय।